पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, महागठबंधन की बात करेंगे। 17 तारीख को बैठक होने वाली है। सीएम फेस को लेकर सर महागठबंधन में सस्पेंस बना हुआ है। अखिलेश प्रसाद सिंह आज बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्लाह वारू है, वो कह रहे हैं कि अभी कोई सीएम फेस नहीं होगा, वो कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि सर कांग्रेस में ही रार छिड़ गई है सीएम फेस को लेकर। अखिलेश को माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के आदमी हैं। उनके शरीर में लालू प्रसाद यादव की आत्मा है और वो आत्मा ही बोलती है। तो आत्मा सर अब उधर चल जाएगी, किधर चली जाएगी? आरजेडी में। आरजेडी से तो वाए ही है, तो फिर आरजेडी में का करी हन? आ जहाँ बाण तहाँ कौन इनका माने दिक्कत बा? कितना दिन रहेंगे अध्यक्ष? अध्यक्ष तो जितना कार्यकाल होता है उसको पूरा करने के बाद जो है ये हटे हैं, ओकरा से ज़्यादा ही रह गई मनन। मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन उस तरह का है। हमको लगता है कि ये सब बयानबाजी जो बयानबाजी हो रहा बा, यही बहाने कम से कम डिस्कशन तो होता नु, चर्चा होता नु। हाँ, वो सब जानते हैं कि इफ महागठबंधन इज वोटेड टू पावर, हु इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। एमे कहीं कहीं तो लौकता, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, वो कहीं लौकता है। कृष्णा अल्लावारू को लेकर कह रहे हैं कि जिनको राजनीति की समझ नहीं है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उनको सर राजनीति की समझ नहीं है? नहीं, कौन कह रहा है ये? अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं क्या कि जो कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर अभी क्लियर नहीं है, तो उनको राजनीति की समझ नहीं। तो ये अल्लावारू को मैंने अल्लावारू का नाम लेकर कहे हैं ये? नहीं, मतलब कि अल्लावारू ही ना इस तरह के बयान दिए हैं और सचिन पायलट। नहीं, तो ये अखिलेश तो किसी का नाम लिया नहीं उन्होंने। उहे बतिया तो अखिलेश वाला हमहू कहता नहीं कि जे बुर्बक हुई एकदम, जरा एकदम खत्म आदमी जो हुई, जरा समझ पॉलिटिकल हतनियो नहीं खे, उहे ऐसन बात कह सकेला। ऐसन बात के कही? अच्छा तू बताओ ना, तारा का बुझाता कि अगर महागठबंधन के बहुमत मिल जाई तो अल्लावारू चीफ मिनिस्टर हुई हन कि राजेश राम हुई हन? गो राजेश राम के माने 50 गो टिकट मिली, 50 गो उनका कैंडिडेट खड़ा हुई हन, तो गो जीती हन? इका माने तो एक मतलब टूट टाट के चल जन उन्हें माने कांग्रेस के तो सीएम ना हुई, ये तो क्लियर बा। लेफ्ट के सीएम ना हो, ये तो क्लियर बा। मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर अटकल बाड़न, उनका वही नहीं दिमाग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम लोग का होगा। उनके पार्टी का जो है वो बेचारे नहीं कि हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन 60 को सीट हमारा चाहिए। उनका 60 को सीट उनका मिल जाई, तारा का बुझाता? 60 गो वो लेनी हन, 70 गो लेनी हन, तो राजा दा बाकी लोग घंटा डोलाई है क्या हुई? मान लो कि अब उन्हें पलट गया एनडीए में, 40-41 को मांगता चिराग, 25-30 को मांगता समझ के आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा। अब मांझी जी कहते मान के अब कि 20 को जीते के बाद 40 को सीट लेवे के बाद इतना मिल जाए, तो फिर जेडीयू बीजेपी क्या करी? सुतरी नखुरी, तारा का बुझाता? तो सब इधर भी जैसे मन कर भी ये बताया था कि सस्पेंस इन्हें ज्यादा बा, एनडीए की तरफ ये सस्पेंस ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, यही ना हो रहा है। ओकरा बाद सीएम हुई कि ना नीतीश कुमार, सटक नारायण सीताराम चुपचाप बड़न, कोई कुछ बोलते नहीं थे। आज तो विजय कुमार सिन्हा भी चुप हो गए, बोले हालांकि उनका तो अपना भाई तो कह चुके हैं अपने दिल के बात। बेचारा विजय कुमार सिन्हा बड़ा दिल से बोले लन, तो बोल दे बन कि अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छा के हमनी के पूरा करे के बाद उनको क्या इच्छा रहे कि बिहार में भाजपा की सरकार बने, भाजपा के मुख्यमंत्री हो, भाजपा नेतृत्व में भाजपा के सीएम होके। तो इधर सच में वहाँ तो सब जानता है, दैट इज राइटिंग ऑन द वॉल। हम बता देनी
कि तेजस्वी के छोड़ के कोई बनवे ना करी। सर पप्पू यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीएम फेस हम भी हो सकते हैं। नहीं ना, उनको तो प्राइम मिनिस्टर का फेस बनना चाहिए। अरे बाप रे बाप, उतना बड़हन नेता लोकसभा के मेंबर हवन वो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर फेंक दो एकदम। चीफ मिनिस्टर के पद तो उनका खातिर बड़ा छोट हुई। अरे लोकसभा के चुनाव जौन बा निर्दलीय जीतल बड़ा मुश्किल काम है। मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ा आज के तिथि में बिहार का कोई नेता है। एकदम किला ढा दिलस, समझ ना, है ना भाई। सर 17 तारीख को बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की। सर इस बैठक में क्या कुछ होगा? एक मैसेज देने की बात है, जैसे एनडीए की बैठक हो रही है ना, इन लोग के एक चर्चा था ना कि भाई एनडीए की बैठक होता, कितना बैठक होता है, ये लोग कोई मिलजुल करके कार्यक्रम भी लोग चला रहे हैं, यूनाइटेड कार्यक्रम हो रहा है। ऑफ कोर्स संगठन के मजबूत करे खातिर अपन भी चल रहा बा, भाजपा के अलग चल बा, जेडीयू के, आरएलएम के अलग, चिराग पासवान के अलग चल रहे हैं ना जी। लेकिन बहुत सारा निर्णय सामूहिक बैठक करके, काले रहे बैठक एनडीए के रहे ना जी। इसके बाद पूरा राज्य भर में ये लोग जो है मिलजुल करके कई कार्यक्रम किए। सब लोग लगभग मुझे लगता है कि प्रत्येक जिला में जा करके किए ना। उस तरह से महागठबंधन में नहीं हुआ है, एकला चलो एकला चलो, लेकिन है महागठबंधन में जिसका सबसे बड़ा घटक दल है आरजेडी। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज देना, ये बात भी कि भाई आखिर उन लोग के काहे निकल जाए एकजुट होकर के कोई कार्यक्रम चलावत, कोई बैठकों निखे होत, अलग अलग डफली मार रहा बन जाओ, उन्हें मार रहा बन, ये मार रहा हूँ, उन्हें मार रहा हूँ। मुझे लगता है ये एक मैसेज देने की बात है। अब चूंकि चुनाव नज़दीक में भी बा, जिसे चर्चा बा कि एनडीए में लगभग सीट के बंटवारा पर बहुत ज़्यादा मैंने सहमति बन गिल बा। हाँ, 80-90% बन गिल बा। हम वो सीट बांटिए दिले बानी, बांट दिले बानी नू, सुने रहूँ नू। तो उन्हों हो सकला कि अपन मिलजुल के कुछ कर जा। अब वो में ये चर्चा बा कि नहीं, वो में तय हो जाए कि सीएम फेस पर जो सस्पेंस जैसे तुम सवाल कर रही हो तो वो क्लियर हो जाए। हमारा नहीं खेला कि वो सबकी बात हुई कि जब ये चलत रही है सही, तब ना हमने की चर्चा करब जा। नेशनल मीडिया पर चर्चा है कि बड़ी झगड़ा चलत, बाप रे बाप पूछो मत, सीएम के बनी राजेश राम बनिहन कि अलावारू बनिहन। सर कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को इसलिए कांग्रेस बिहार भेजी है ताकि तेजस्वी को कमजोर कर सके। सर कमजोर करने के लिए आए हुए हैं? मैंने का कमजोर करी हन, का कमजोर करी हन ताकत है राजनीतिक रूप से का उनका से मैंने का बा, मैंने कहाँ बाड़न वो जो टावरिंग पर्सनालिटी है हर तेजस्वी यादव, वो क्या है उसके आगे इन टर्म्स ऑफ वोट्स। भाई आज नीतीश कुमार के पूछ का है बा, काहे भाजपा उनका के छोड़ल नहीं चाहत, माथा में बाथा कबारला के बाद भी काहे नहीं के छोड़त। 15-16% उठवा बा, वोट मैटर्स बा ना। तो उनका कन्हैया कुमार भी को वोट बा, मैंने बतावा, कांग्रेस का ही वोट है, उनका क्या है। तेजस्वी के पास तो 32% वोट है जो टिक ऑफ करते हैं अपना माई 14 और 17.5 जोड़ा अतरा से टेकअप करते हैं। वो एकदम समझे कि फेविकोल लेखा सटल बा, हम कहीं ना कटहर के लाशा लेखा एकदम सटल बा, हटी ना। इनका भी क्या बात है, कौन चैलेंज दिहन भाई। कोई कभी कहता कि मैं तेजस्वी यादव जो है रोकते हैं उनको कि बिहार से राजनीति न करें इसलिए कि मेरा कद छोटा हो जाएगा। वो बड़ा तेज तरार हैं, भाषण बड़ा बढ़िया देते हैं, हाई है हाउ है। इससे क्या मतलब है, जब विरासत मिलती है ना तब जो टॉप पर होता है और जो विरासत में जो लोग उसके वोट इना सोचलन कि हमारा नेता कितना बोलेला कितना है बा, बस विरासत में लालू यादव के पुत्र हैं बस काफी बा। गांधी परिवार के जैसे है, काहे भाई चिराग पासवान राम विलास जी के बेटा होन काफी बा, संतोष सुमन मांझी जी के बेटा होन काफी बा, उठवा सटल कि ना सटल। तो कहाँ से पॉलिटिकली चैलेंज है, कन्हैया कुमार का चैलेंज दिहन।
मुझे नहीं लगता है। कन्हैया कुमार के आने से दोनों मिलजुल करके काम करेंगे, मुझे लगता है तो और मजबूती होगी, इसलिए कि अच्छा बोलते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव भी खराब थोड़े बोलते हैं। डिग्री के लेकर के, डिग्री से क्या होता है, कई को मैंने बहुत सारे हम नेताओं को जानते हैं, तुम भी जानते हो, आज भी है कि क्या डिग्री बा उनका भेरी। अब बहुत डिग्री वाला बाण समझ कि एक से एक भ्रष्टाचार में फसल बाणन। डिग्री समझदारी होती है। डिग्री हैज नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। या मान ल कि मैं इस बात को तो थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, पत्रकारिता में भी को रिसर्च स्कॉलर बाण पत्रकारिता में बहुत अंग्रेजी के बड़का बड़का विद्वान बाण, सब अंग्रेजी के हो पत्रकार, चाहे हिंदी के जाने वाला, हिंदी के टीचर का सब बन का पढ़ा का हिंदी के पत्रकार बन गए। ये एक समझदारी होती है। उसी तरह राजनीति में भी एक समझदारी होती है। विरासत में मिलने के बाद भी आपको उसको मतलब कैसे ऊंचाई तक ले जाइएगा, कैसे बांध कर रखिएगा, वो आपकी समझदारी पर है। नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाला। तो मुझे नहीं लगता उसकी समझदारी में। तो ये मुझे लगता है कि जान में कन्हैया कुमार से, तुम्हारा मूल जो सवाल था, कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को कहीं से भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। सर, प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है कि वो फ्लॉप साबित हो गए, आगे चुनाव में क्या करेंगे, विधानसभा चुनाव में अभी ही फ्लॉप हो गए। एक कहा जा रहा है कि वो चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं लेकिन राजनीति नहीं कर सकते हैं। बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है और वो प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, ये पर राजनीति ना होके। मैं नहीं मानता हूँ कि उसका फ्लॉप शो था। मैं मानता हूं कि ग्रैंड सक्सेस नहीं था लेकिन सक्सेस था। एक आदमी बिहार के बदलाव के लिए मजबूती से टिका हुआ है और जिस तरह से शासन, प्रशासन और विपक्ष सब मिल करके उनको समाप्त करने में लगे हुए हैं, उस स्थिति में भी मतलब कि सर प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि प्रशासन मदद नहीं की, तो ये क्या सही बात है? बिल्कुल, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि ये होता भी है, सबटोज किया जाता है। जब दू गो पहलवान रहे लड़े लगलन तो हमें तीसरा के ना घुस दिहन। अरे मर्दे देखा ना, हमनी के दोनों आदमी कबो तहार कबो हमार, अब कि हमारी पारी तब कि तोहारी पारी, चलो भाई पारा पारी। हई कहाँ अगर बीच में करे सवारी, एक अगर रोक तो रोका जाता है। और हाँ, जितना अपेक्षा थी उनको, जितना धन का खर्च हुआ था, उस अनुसार जो है इनके पास आदमी ना इलन परसोला रैली में। सही बात बा। अब वो मान ले कि लालू जी की रैली होती है, तो लालू जी की जब रैली होती है एक दिन पहले से लोग आते हैं, यहाँ ठहरने का इंतजाम बा। 70 गो 75 गो का MLA बनन, हर जगह समझ जाए कि से वर्स्ट काल में भी 22 को जब रहन तो उनकर 22 गो MLA रहन जी, बंगला रहे ना, मार नाच हो रहा बा, भोजन चल रहा बा, गीत गौनाई हो रहा बा, तो ठहरे कि इनका भी तो कुछ नहीं था, फिर भी इतने लोग तो आए। और मैंने बताया भी था कि मेरा जो हमारा जब आँख से देखनी, हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, ओकरा में जितना आदमी अगल बगल रुकल बाणन, गांधी मैदान में बाणन, जिन्हें तेने ठहरमान, सब कोई के जोड़ के 1 लाख आदमी से कम ना रहन। अब तुम्हारा सवाल है कि मान लो कि बड़ा पातर समझ की मीटिंग भइल। मैं नीतीश कुमार को अपने गांव ले गया था, व्हेन ही वाज रेलवे मिनिस्टर, समझ ना। तो पूरा मैंने जवार भर में हाला हो गया है कि झूठ बोलता हूँ, बड़ा आलतू फालतू पत्रकार है। यही तरह के नीतीश कुमार अवतरण ऐसा हाला किलसन विरोधी कि समझ किसी गिन के 40 गो आदमी खाली जुट रहन। 2001 की बात करते हैं, रेलवे मंत्री पत्रकार भी है जैसे बहुत, लेकिन 40 को खाली रहन। MLA में रामधनी बाबू रहन, समझ ना, छेदी पासवान रहन, MLA रहन, वो ये सब लोग रहे। मंच पर 15 गो आदमी रहन, आज सामने 25 गो आदमी रहन। अब सोचो कि नीतीश कुमार ने मेरे फेस को देखा तो हम तो अपने लजाई रही। अब हम क्या करी भाई, हमरा बुझाते नहीं थे, हमारा सोचलहू ना रही। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा वे बेलारी जी आप काहे घबराते हैं, सब होता है। हम तो अपने यहाँ एक मीटिंग पहले बार किए थे तो 10 आदमी जुटा था। अब छोड़िए ना, CM तो हम ही को बनना है। अभी बने
मैंने 5 साल बाद बने 10 साल सीएम है। इसके बाद भाषण में उन्होंने कहा कि सीएम बनेंगे तो इस पूरा गांव को चारों तरफ से रोड से कर दूंगा, कर भी दिए। उन्होंने मीटिंग में कहा था कि भिलारे जी अपने लिए कुछ नहीं मांगे, गांव के लिए कुछ मांगियो नहीं रहे हैं, हमसे रेलवे मंत्री हैं, अपने ससुराल के लिए मांग रही हैं मानी में रेलवे स्टेशन, हम दे भी दिए हैं। लेकिन सुना वो थोड़ा सा भी तो प्रशांत किशोर का वो मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड था। ही इज डाउन, ऑफ कोर्स ही इज डाउन a little bit but he is not out, ये जान लीजिए। कहा जा रहा है कि बहुत गुस्से में थे प्रशांत। अब जो उनका भेड़िया हुई गुस्सा देख ले कहत हुई, ये स्वभाव है आदमी के, कभी खुशी कभी गम, कभी गुस्सा कभी प्यार, नहीं होता है तो होता है ये। सर विम संवाद कार्यक्रम है आज पटना के बापू सभागार में, क्या कुछ तैयारी है, क्या अपडेट है सर इसको लेकर? अरे जबरदस्त तैयारी बा, अशोक चौधरी वाली कह रही है ना बात। हाँ बहुत जबरदस्त तैयारी बा। समझिए कि से काल्हे ले आदमी समझ कि 8 बजे 9 बजे ले रहे 24 जगह समझ कि से भोजन बन रहा बा, बन रहे। हाँ बन रहा बा, का भोजन 24 जगह, एक दो जगह हम जाके देखले भी रही। हाँ थोड़ा बहुत सब्जी चखले भी रही दाल भात भुजिया अचार पुलाव, हम पूछो मत, गादा लागल बा, तोसक लागल बा, पंखा चलता हर हर दिखले रही काल तो कुल आदमी आई वहाँ हमरा लगता है। लेकिन तब बाकी बापू सभागार में बा, तो बापू सभागार कितना बा तबो आदमी आवलन तो कितना पटना घूमे खाती हैं, कितना गोल घर घूमे हन, कहे साइंस सिटी देखे हैं, चिड़ियाघर देखे हैं, यही बहाना हो जाला ना भाई। लेकिन अशोक चौधरी का जो कार्यक्रम इसके पहले मुझे लगता है कि उन्होंने कराया था भीम संसद 2023 में, जिसमें मैंने जबरदस्त भीड़ थी। अब भीड़ कैसन रहे, ऐसे सर के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ यह भीड़ कहाला, तो उसमें उन्होंने मेहनत भी किया था, पूरे बिहार भर में अपने घूमे थे, दलित समाज के जो उनके साथ जुड़े हुए नेता थे वो घूमे थे, और भी जो लोग उनके साथ रहते हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे ओम प्रकाश सेतु हो, या राजेश जो हैं एक हैं वो हैं, अरुण माझी हैं, जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए मैंने। और चूंकि ये जदयू का कार्यक्रम है ना, जदयू के तरफ से ही किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़ा बढ़िया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म मैंने 14 तारीख मैंने काल बा, आज पूर्व संध्या पर तो करते हैं लोग, मुझे लगता है सक्सेस होगी। सर पशुपति कुमार पारस भी जयंती मना रहे हैं भीमराव अंबेडकर की। सर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंस पासवान जो थे वो चिराग पासवान पे काफ़ी आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि बड़ी माँ का इलाज चिराग पासवान झोला छाप डॉक्टर से करवाते हैं और अपने लंदन जाते हैं इलाज कराने के लिए। बहुत तरह के आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान। तो अब हम का कहीं वो आरोप पर, वो तो घर के झगड़ा है। अभी रील्स चला देखा तारू कितना घर में झगड़ा कर दूसर ढाके जाता तो के घींच के मारे लगा तड़सन रील बनाओ तड़सन, बड़ी रीलवा चलता कि दो झगड़ा होता, आई जाके झाँकता तो घींच के लगा तड़सन मारे। तब हम काहे के हमें पर समझ कि प्रिंस जानस आ पारस जानस और चिराग जानस, अपन झगड़ा का पॉलिटिकल कोनो बात रही तो कह तू हाँ ये कहता रहो कि काल उहो लोग के मने वही बापू सगा बार में मने बात ठीक है, मनाना चाहिए। वो भी दलित नेता पारस जी अच्छे नेता रहे हैं, खराब नेता थोड़े रहल मान, रामविलास पासवान जी के अनुज हैं। लेकिन घर के झगड़ा में भाई बोलल ठीक नहीं के, दूसरा के झगड़ा में के बोली हमरे के धर के समझ के लपेट दिया सन, आ कहीं समझ किसी ढेर बोलबू तो हरिजन एक्ट में धक्का ठूस दिया सन, जिंदगी भर जेल में रह जेबू, फिर अब के ना मिली न्यूज हाट में। सर रितलाल के घर छापेमारी हुई, इसके बाद राजद के जिला अध्यक्ष दीनानाथ यादव वो कह रहे हैं कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, इससे डर गई है सरकार, तेजस्वी यादव से भी डर गई है, इसलिए इस तरह के रेड किए जा रहे हैं। नहीं देखिए रेड जो हुआ है वो तो किसी ठेकेदार से बिल्डर से रंगदारी मांगे थे, उसी मरना है जी 33 लाख या कितना सब बातें छप गई हैं। वो तो रीतलाल यादव ने भी यही कहा कि हमको परेशान किया जा रहा है चुनावी वर्ष में। मामला क्या है अब उसमें STF अब तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में मामला के दिहल जा रहा बा,
दिहल जा रहा ना, तो जांच करेगी क्या है क्या नहीं। अब दीनानाथ यादव जी जो कह रहे हैं, अब दीनानाथ यादव जी को ऐसा लगता होगा कि चुनावी बरस में रीतलाल यादव जी को परेशान किया जा रहा है। एक बात मैं कल भी तुमको बताया था, तुमने शायद पूछा था इस सवाल को कि रीतलाल यादव के पास फॉलोइंग है, बैकग्राउंड क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियन होते हैं सब पार्टी में हैं, सारे पार्टियों में भरे हुए हैं। तो अब चूँकि विनेबिलिटी चाहिए सबको कि हमको वैसा कैंडिडेट चाहिए जिताऊ हो जो जीत जाए, गारंटी। तो है ये जीत जाई, है ये जीत जाई, है ये जीत जाई। तो बड़ा समझे कि से ईमानदार बाड़ो, बड़ा साँच बाड़ो, तो उसे का मतलब है कि तू चुनाव हार जेबू। ना ना ना, ऐसा ना चाहिए। विनेबिलिटी इज़ द फर्स्ट, ये क्राइटेरिया पहला होता है। उसके बाद जात हई हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना फॉलोइंग बना लिया है इन दानापुर कंस्टिट्यूएंसी। इसीलिए मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को भी मजबूरन जो है उन्हें पार्टी में ला करके 2020 का सिंबल देना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।